मैं दिलीप कुमार रूट्स इंग्लिश वाई अजय सर चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आप सबों के बीच 9वीं क्लास की मैथ का कुछ सवाल आप सबों के बीच आया हुआ है, जो सवाल परमीय संख्याओं से रिलेटेड है। प्रश्न आपका है, दी गई संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। दी गई संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। पहली सवाल देख पा रहे हैं 0.6, 6 पे रेकरिंग लगा हुआ, हाइफन लगा हुआ है, 6 बार बार पुनरावृत्त कर रहा है यानी दोहरा रहा है। दूसरी में देख पा रहे हैं 0.47, 7 पे हाइफन लगा हुआ है, 7 बार बार दोहरा रहा है। उसके बाद जो है तीसरी नंबर सवाल है 0.001 के तीनों पे एक ही साथ हाइफन लगा हुआ है, यानी तीनों संख्याएं बार बार दोहरा रही है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली सवाल देख पा रहे हैं आप 0.6 क्या दिया हुआ है 0.6। इसे एक इक्वेशन के तौर पे मानेंगे। माना कि x इक्वल टू 0.6 समीकरण नंबर पहली। माना कि x इक्वल टू 0.6 समीकरण नंबर पहली। पुनरावृत्त खंड इसमें उसको बोलेंगे जो संख्या बार बार दोहरा रही हो, यानी जिसमें हाइफन लगा हुआ। किस पे लगाए हैं 6 पे। पुनरावृत्त खंड क्या हुआ 6 में अंकों की संख्या कितनी होगी 6 अकेले ही ना है, यानी 1 है। लिखेंगे अंकों की संख्या क्या है 1 है। इसलिए 10 के पावर 1 से दोनों तरफ गुणा करने, इसलिए 10 के पावर 1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। समीकरण फर्स्ट जो देख पा रहे हैं, इस समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ यानी LHS में भी RHS में भी 10 के पावर 1 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। 10 के पावर 1 का मतलब हुआ 10 और इसमें गुणा होगा x से, यानी ये आएगा कितना 10x। यहां ध्यान देने वाली बात ये है 10 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ 10 हुआ। ये 0.6 है। सर बार बार रिपीट करने वाली संख्या कौन सी है 6। पुनरावृत्त वाली संख्या कौन है 6 है। अतः पहली संख्या तो हम 6 लिख देंगे। इसके बाद ये जो 10 के पावर 0 यानी 1 0 जो इसके साथ एडिंग होने वाला है आने वाला है, सर उस 0 को ना लिख के पुनरावृत्त होने वाली संख्या को लिखेंगे हम, यानी क्या लिखा जाएगा 6। एक अंक के बाद 10 है डाल देंगे। ये रहा समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड पे ध्यान देंगे। ये RHS में जो देख पा रहे हैं 0.6 और यहाँ 6.6। दशमलव के बाद की दोनों संख्याएं, दोनों समीकरण की संख्याएं दशमलव के बाद की दोनों एक बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 0.6 और यहाँ है 6.6। दशमलव के बाद 6, दशमलव के बाद 6, दोनों समीकरण में एक समान है। यदि दोनों समीकरण में एक समान है तो इतना ही पे घटा लेंगे। यदि एक समान नहीं है तो फिर अगला इक्वेशन निकालेंगे। समीकरण सेकेंड में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने का नियम क्या है LHS में से हम LHS को घटाएंगे और RHS में से RHS को घटाएंगे। ये रहा 10x, इसमें से घटा लेंगे x। ये रहा 6.6, इसमें से घटा लेंगे 0.6। 10x में से हम 1x घटाएंगे। 10x में से 1x घटाएंगे यानी कितना आएगा 9x। यहां ध्यान दीजिए 6 में से 6 गया 0, डिसिमल पॉइंट है डाल दीजिए। 6 में से 0 गया 6। 9x इक्वल टू दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है 6 हुआ। x इक्वल टू 6 या बट्टा भी कितना हुआ 9 हुआ। कट ऑफ करेंगे सर, दोनों 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 3 के 9, 3 दूनी 6। x इक्वल टू कितना 2/3। ये रहा आंसर। यानी आप 2/3 परमीय संख्या के रूप में लाए हैं, यानी p/q के रूप में लाए हैं,
0.6 का पावर जो हाइफन देख पा रहे हैं p/q के रूप में लिखने पे कितना आएगा 2/3। फिर एक बार समझते हैं। 0.6 दिया हुआ है, ठीक है, हाइफन लगा हुआ है, यानी ये बार बार दोहराएगा। माना कि x, इसे एक समीकरण के तौर पे लेंगे। माना कि x = 0.6, समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनरावृत्त खंड देखेंगे, दशमलव के बाद हम संख्या को देखेंगे जो बार बार दोहरा रही है, रिपीट कर रही है। कौन है? 6। पुनरावृत्त खंड कितना लिखे? 6। अंकों की संख्या 6 है, अकेला है, तो अंकों की संख्या कितना लिखेंगे? 1। 10 के पावर 1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। यहां जितना आएगा अंकों की संख्या 10 के पावर पे उतना ही से गुणा करेंगे। 1 आया हुआ है तो 10 के पावर 1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। x गुणे 10 के पावर 1 = 0.6 गुणे 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 का मतलब 10 हुआ, उसमें x से गुणा करेंगे, 10x आएगा। यहाँ 0.6 में 10 के पावर 1 से गुणा करेंगे। ध्यान दे सर, यहाँ हाइफन का चिन्ह जो लगा हुआ है ये बार बार रिपीट करेगा। 10 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 1 0 आने से पहले 1 0 न डाल के हम पुनरावृत्त होने वाली जो संख्या है उसको लिखेंगे, यानी 6 पुनरावृत्त होने वाली संख्या है उसको लिखेंगे। एक अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है, डाल देंगे। 6 दशमलव कितना आया? 6। ध्यान दें, दशमलव के बाद समीकरण फर्स्ट में भी और समीकरण सेकंड में भी दशमलव के बाद अंक समान होना चाहिए। समान है तो घटा लेंगे। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। सेकंड में क्या है? 10x। फर्स्ट के एलएचएस में क्या है? x। 10x में से x को घटा लिए और यहाँ पे 6.6 में से किसको घटाए? 0.6 को। 10x में से x निकला, तो 10x में से x घटाए तो कितना आया? 9x। 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 0 गया 6। डेसिमल पॉइंट एक अंक के बाद है, डाल देंगे। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। 9x = कितना आया? 6। x = क्या होगा? 6, ये गुना कर रहा है 9, इधर आएगा भाग देगा, ठीक है। कटाएंगे, 3 के पहाड़ा से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, यानी x = कितना? 2/3, यानी 0.6 का p/q रूप कितना आया? 2/3, यानी 2/3, ठीक है। चलिए अगली वीडियो पे ध्यान, अगली प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर 0.47। 0.47 0.47 7 पे हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। लिखेंगे माना कि x = 0.47, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनरावृत्त खंड कौन ऐसी संख्या है इसमें जिस पर एक रिंग या हाइफन लगा हुआ है? किस पे लगा है? 7 पे। अंकों की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है आपको? अंकों की संख्या 7 अकेले है, एगो 7 है, यानी 1 है। 1 आया है तो 10 के पावर 1 से, 2 आया होता 10 के पावर 2 से, 3 आया होता 10 के पावर 3 से। 10 के पावर 1 से दोनों तरफ गुना करने पर x है ना, 10 के पावर 1 में x से गुना किए, फिर यहाँ हुआ 0.47, इसमें 10 के पावर 1 से 10 के पावर 1 में x से गुना करेंगे, यानी कितना आएगा? 10x आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो बार बार रिपीट करने वाली संख्या है, दोहराने वाली संख्या है, वो कौन सी है? 7 है। तो 10 के पावर 1 का मतलब 10 हुआ। 10 में का 1 0 जो हमें लिखना है उससे न लिख के जो दोहराने वाली संख्या है उसको लिखेंगे हम। 4 7 और ये 0 के बदले क्या लिखेंगे? 7। 2 अंक के बाद क्या रहा? दशमलव। ये रहा समीकरण नंबर सेकंड। ध्यान दें, दशमलव के बाद हमारे अंक एक समान आने चाहिए। दशमलव के बाद यहाँ 4 7 है, यहाँ दशमलव के बाद क्या है? 7 7 है। एक समान है? नहीं है। फिर एक इक्वेशन और ले चलेंगे। समीकरण सेकंड में अब 10 के पावर 1 से गुना करने पे फिर हम क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में 10 के पावर 1 से गुना करेंगे, तो समीकरण सेकंड क्या है? 10x है।
इसमें 10 के पावर 1 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा 4.77 गुने 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 का मतलब 10 और पहले से 10 1 से गुना करने पे 100x। यहाँ पे 4 7 7। फिर ये दोहराने वाली संख्या क्या है? 7 है ना, तो यहाँ 0 के बदले 10 के पावर 1 का मतलब 10 हुआ, 0 डालने के बदले क्या डालेंगे हम? 7 डालेंगे। 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है, डाल देंगे। समीकरण नंबर रहा ये 3। यहाँ ध्यान दे दूसरी में क्या है? 10x इजिकल टू 4.77। यहाँ है 100x इजिकल टू 47.7। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे हम? घटाएंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 2 से। 3 में क्या है? 100x है। 2 में क्या है? 10x है। ये रहा 47.77। इसमें से घटा लेंगे हम 4.77। 100x में से 10x गया, कितना आया? 90x इजकल टू दशमलव के बाद यहाँ भी 7 7 है, यहाँ भी 7 7 है, ये दोनों हो जाएंगे 0। अब ये रहा 47, इसमें से घटाएंगे 4, कितना आएगा? 43। x इजकल टू दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, 43 बाई कितना आया? 90। ये रहा आंसर, यानी 0.47। इसका p बाई क्यू रूप कितना आया? 43/90। ये रहा आंसर। अगला प्रश्न है 0.001। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है 0.001। तीनों पे हाइफन लगा हुआ है, यानी पुनरावृत्त खंड में एक साथ ये तीनों संख्याएं क्या करेगी? दोहराएगी। मानेंगे जैसे इसी के पहले आप बनाए थे, माना कि x इजकल टू 0.001। समीकरण नंबर पहली। पुनरावृत्त खंड बता पाएंगे आप? क्या क्या है? 0 है, 0 है और क्या है? 1 है। यहाँ देखिए अंकों की संख्या कितनी हो रही है? 1 2 3। अंकों की संख्या क्या मिली हमें? 3 मिली। अब 10 के पावर 3 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 10 के पावर 3 से दोनों तरफ गुणा करने। ये 10 के पावर 3 से दोनों तरफ जो गुणा करेंगे, किसमें करेंगे? समीकरण फर्स्ट। तो 10 के पावर 3 गुने क्या होगा? 10 के पावर 3 गुने x, यहाँ पे हुआ 0.001 गुने 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10, कितना आएगा? 1000। साथ में क्या लगा? x। यहाँ ध्यान दें 0.001 है और यहाँ है 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1000। तो 1000 का 3 0 इस अंक में बढ़ाने से पहले पुनरावृत्त होने वाली जो संख्या है हम उसको बढ़ाएंगे, यानी 001। फिर क्या? 3 अंक के बदले 3 0 के बदले 001। 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, फिर 3 अंक के बाद क्या करेंगे? लगा देंगे। समीकरण नंबर सेकेंड हुआ। ठीक है, 0.001 गुने 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 का मतलब हुआ 10 गुने 10 गुने 10, कितना? 1000। तो 1000 का ये 3 0 जो है इस अंक में लगाने से पहले क्या करेंगे हम? जो पुनरावृत्त होने वाली जो संख्या है उसको हम 3 बार लिख देंगे, यानी 0.001 और पुनरावृत्त होने वाली संख्या क्या है? 001। 3 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है, डाल देंगे। अब ध्यान दें समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट में, सेकंड का जो RHS है और फर्स्ट का RHS है, मैचिंग करेंगे कि दशमलव के बाद की संख्या एक बराबर है कि नहीं है। यहाँ भी है 001, यहाँ भी है 001, एक बराबर है। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से क्या है? सेकंड में, सेकंड में है 1000x, फर्स्ट में क्या है? x। यहाँ क्या है? 0. नहीं
0.001 माइनस हो गया 0.001। 1000 में से x घटा लेंगे, 1000 x में से x घटाएंगे, कितना आएगा 999 x। यहाँ आइए दशमलव के बाद ये भी सेम, ये भी सेम, एक में से एक गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ बचा क्या एक, एक में से 0 गया 1। x इज इक्वल टू, ये दशमलव के बाद 3 0 आए हुए हैं, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, 1 बचा, और ये 999 जो गुणा के रूप में है इधर आएगा तो क्या देगा भाग देगा, यानी x का मान कितना आया 1/999, 1/999 है ना, 0.001 का पावर जो हाइफन जो देख पा रहे हैं, इसको p/q के रूप में लिखने पे कितना आया 1/999। ठीक, सवाल हमारा तीनों खत्म हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। साथ साथ यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।